बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, ज़िला चकवाल को कुदरत ने जी भर के खूबसूरती से नवाजा है। यहाँ पर पहाड़ मौजूद हैं, झीलें हैं, बागात हैं और दीगर किसी भी इलाके में चले जाएं तो आपको ऐसी खूबसूरती नज़र आएगी जो शायद किसी और इलाके में ना हो। लेकिन जितना जी भर के कुदरत ने इस इलाके को नवाजा है, इसी तरह हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इसे बिगाड़ने में। हर तरफ गंद फैलाया है, जहाँ भी आप चले जाएं आपको शॉपिंग बैग नज़र आएंगे, आपको जो फालतू चीज़ें हैं वो पड़ी नज़र आएंगी। तो ये इंतहाई दुख की बात है। लेकिन अगर इस पूरे ज़िले के मुख्तलिफ जो मकामात हैं उसको सैर व सियाहत के लिए मौजू बनाना है तो मुख्तलिफ महकमे मौजूद हैं। माजी में भी इस हवाले से ऐलानात वो हमारे सामने है। एक वक्त था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ, उन्होंने काबीना का इजलास ही कलर कहार में रखा। उस वक्त उनका ये कहना था कि इलाके के हालात बदल जाएंगे। हालात तो ना बदले, हुकूमत बदल गई और फिर उनका मंसूबा उधर का उधर ही रह गया, लोग इंतज़ार करते रह गए। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और बिलखसूस जब चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले राजा यासर हमायूं सरफराज को सेहत की वजारत दी गई तो उस वक्त तो ये उम्मीद पैदा हो चली थी कि अब कहीं और किसी और इलाके की तकदीर बदले या ना बदले, ज़िला चकवाल की तकदीर ज़रूर बदलेगी। और उन्होंने ऐलानात भी किए। उनका ये कहना था कि ये झीलों का शहर है और झीलों पर हम ऐसी एक्टिविटी क्रिएट करेंगे कि जिससे न सिर्फ सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि मकामी आबादी को रोज़गार भी मिलेगा। और इस हवाले से उन्होंने जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के दौरे किए उनको मुआवनत हासिल थी हमारे एक सीनियर सहाफ़ी दोस्त यासीन चौधरी साहब की, जो कि ख़ुद बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। डिस्कवर चकवाल के नाम से उन्होंने चैनल भी बना रखा है, तो उन्होंने भी मुआवनत की। लेकिन वक्त गुज़र गया और इलाके के हालात तो ना बदले, हाँ उनकी वजारत बदल गई। उसके बाद ये दावा किया TDCP यानी टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब ने, उन्होंने चकवाल के 3 जो डैम्स हैं जिसमें लखवाल, डोकटालियाँ और धुराबी, एक MOU के ज़रिए इनका कंट्रोल संभाला। उस वक्त भी हमें ये उम्मीद हो चली थी, क्योंकि हम तो वैसे भी उम्मीद रखने वाले लोग हैं, तो हमें ये ढारस बांध गई कि चलें, माजी में जो कुछ हुआ सो हुआ, अब हमारे हालात बदलने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें जो वो कह सकते हैं कि इस सारे मामले में जो नमक पाशी की गई ज़ख्मों पर, वो गुज़श्ता दिनों वाटर स्पोर्ट एंड फैमिली गाला के नाम से जो इवेंट कराया गया उसमें तो हद कर दी गई। यानी जो ज़िला चकवाल है जहाँ पर ये स्पोर्ट एक्टिविटी मुनक्कद की गई धुराबी लेक पर, उसकी चकवाल के अवाम को कानो कान ख़बर भी ना थी। और जब ये ख़बर देने की कोशिश की गई, हमारे एक सहाफ़ी हैं यानी सेक्रेटरी इत्तला चकवाल प्रेस क्लब, उन्होंने रब्ता किया तो उनको बताया गया कि चकवाल की आवाम नहीं बल्कि यहाँ पर हाई जेंट्री आएगी। अब आप ये सोच सकते हैं कि चकवाल की आवाम की इससे बड़ी तौहीन और क्या हो सकती है कि जो उनका इलाका है जहाँ पर उनकी ज़मीनें डैम बुर्द हुई हैं, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वहाँ जो जिस तकरीब का इनाकाद हो रहा है, वहाँ जो स्पोर्ट्स गाला हो रहा है, उसमें वो नहीं जा सकते। ये कौन सी पाबंदी है, ये कौन सा कानून है, ये कौन सा असूल है, ये होता कहाँ है, ये कौन सा सबक है जो कि TDCP वालों को पढ़ाया जा रहा है कि मकामी अफराद की ओनरशिप के अलावा भी इलाके में सैर व सियाहत तरक्की करती है। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ना होना है, ना होना चाहिए। इलाके के अवाम को तो पहले ये सहूलत मिलनी चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, एक माइंड सेट है, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके जहन में यही है कि अगर आपने इलाके की सैर व सियाहत को फ़रोग़ देना है तो फिर इस्लामाबाद और लाहौर से लोग लाने पड़ेंगे, बसों में भर के आप उनको लेके आएँ, आप उनकी खूब खातर तवाज़ो करें, उन्हें मुफ्त लंच फराहम करें, उन्हें जो और दीगर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें फ्रेंडली बोट रेस है, जिसमें एयर गन शूटिंग है, आर्चरी है, ग्रुप गेम्स है, ये सबसे लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका दें। फिर जब रात हो तो म्यूज़िकल नाइट उनके लिए सजाएं, डिनर का एहतमाम करें। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये सिर्फ उनका हक़ है, नहीं हक़ तो चकवाल की आवाम का नहीं है। क्या हमारे बच्चे इस एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बन सकते थे? जिन शराइत पर आप दीगर इलाकों से लोगों को लेकर आए हैं, उसी शराइत पर आप तशहीर करते, मकामी मीडिया के ज़रिए लोगों को बताते कि सेहतमंद तफरीह का इनाकाद
यहाँ दोराबी रिज़ॉर्ट पर किया जा रहा है। आएँ, आप भी फ़ायदा उठाएँ, आप भी कुछ वक्त अच्छा गुजारें, लेकिन आप वहाँ से बंदे लेकर आए हैं जहाँ पहले ही उनको अल्लाह ने बहुत नवाजा है, हुकूमत ने उन पर बड़ा खर्चा किया हुआ है। वहाँ बड़े बड़े पार्क मौजूद हैं, वहाँ बड़ी बड़ी लेक मौजूद हैं, झीलें हैं, दीगर और ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि वो जी भर के लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। शायद उनके लिए ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो है चकवाल के लिए, लेकिन क्या किया जाए। एक माइंडसेट जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, और वो माइंडसेट हमें उधर नज़र भी आया, यानी खातर तवाज़ो में भी हमें तबकाती निज़ाम नज़र आया। जो ख़ास लोग थे उनके लिए अलग से खाने का अरेंज किया गया, उनको अलग से प्रोटोकॉल दिया गया, बल्कि एक साहब तो उनकी तो ड्यूटी ही एक एसी साहब के इंकुशाब से तशरीफ़ लाए हुए थे, बस उनके साथ थी। उनको लगता था कि ये खुश चले गए तो समझ ले पूरा इवेंट कामयाब हो गया। बस ये इस सोच से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। आप यहाँ जो भी सियाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात उठाएंगे, लोग आपके साथ तावन करने को तैयार हैं, क्योंकि ये हमारा इलाका है, हमारा ख़ित्ता है, हमें इससे प्यार है। हम दुआगो हैं कि इस खित्ते में सियाहत को फ़रोग़ हासिल हो, लेकिन आप ईस्ट इंडिया कंपनी वाला किरदार तो अदा ना करें। आप यहाँ आकर काबज़ होकर सिर्फ मैं अपने जो पसंदीदा लोग हैं उनकी सैर व सियाहत का बंदोबस्त ना करें। आप अपनी फैमिली, फ्रेंड और दीगर ऐसे लोगों को ना लेके आएँ जो आपके मंजूर नज़र है, बल्कि कोई भी ऐसा इवेंट हो तो आप मकामी मीडिया के ज़रिए उसकी खूब तशहीर करें। उसका कोई टिकट रखा है तो टिकट रखें, जो टिकट लेगा पहुँच जाएगा और इससे लुत्फ़अंदोज़ होगा। ये तो एक इंसाफ की बात है। अगर आप इम्तियाज़ी सलूक रवा रखेंगे, तबकाती निज़ाम को फ़रोग़ देंगे, तो ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। और जिस तरह मैं जिस MOU की बात कर रहा हूँ कि दोराबी लेक जिसके ज़रिए TDCP के कंट्रोल में गई, तो उसके बाद मकामी अफराद के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट तो आपने ये दिया कि वहाँ जाने वाले, यानी अगर कोई भी वहाँ रेस्ट हाउस पे गया है तो महज तस्वीर बनाने का भी एक बंदे को 100 रुपया उससे आप ले लेते हैं। यानी अगर 5 या 10 बंदे गए हैं तो वो 1000 रुपया आपको देंगे, वहाँ लॉन में बैठेंगे, चंद तस्वीरें बनाएंगे और वापस चले जाएंगे। मकामी अफराद की आप जेबें खाली कर रहे हैं सिर्फ तस्वीर बनाने पर, और बाहर से आप लोग लाकर उनको मुफ्त खाने खिला रहे हैं, उनको फायर वर्क्स दिखा रहे हैं, उनके लिए दीगर और एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये नमक पाशी है। खुदा के लिए ऐसा ना करें, इस चीज़ को ना दोहराएं। बताया जाता है कि इससे पहले भी 2 इवेंट किए गए, वो पता नहीं कहाँ किए गए, किसके लिए किए गए, हमें तो कुछ उसका इल्म नहीं है, आवाम को उसका कोई पता नहीं है। तो इस सिलसिले में ज़रूरी है कि जो मकामी लोग हैं उनको भी एतमाद में लिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस डैम को जाने वाली जो सड़क है उसकी कोई ख़बर की जाए। किसी ने हेलीकॉप्टर से नहीं आना, वो वज़ीर आला साबिक़ थे, वो कभी कभार हेलीकॉप्टर पर आ जाया करते थे, लेकिन आम लोगों ने सड़क के ज़रिए जाना है। सड़क की हालत वो जितनी बुरी है, वो जब तक दुरुस्त नहीं होगी तो जो स्याह है वो कैसे यहाँ का रुख करेंगे। हम उम्मीद कर सकते हैं, दुआगो हैं कि जिन लोगों के पास भी इस बात का इख्तियार हासिल है, वो जब भी कोई पॉलिसियाँ बनाएं तो वो ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाएं। जो भी एक्टिविटी क्रिएट करें उसमें मकामी लोगों को भी शामिल करें, उनको बताएं, ताकि एक ओनरशिप मिले और लोगों को लगे कि ये जो TDCP वाले हैं, यानी टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब के जो लोग हैं, वो वाकई ही इस खित्ते की तरक्की के लिए यहाँ आए हैं। और उन्होंने मैं इन 3 डैम्स पर कब्ज़ा नहीं किया, बल्कि इसको एक सियाहत का बेहतरीन मकाम बनाने के लिए कोशिशों का आगाज़ कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।